सुबह हलचल तेज हो गई जब एक व्यक्ति वहां केक लेकर पहुंचा था। यह रिपोर्ट भी देखिए जरा। हमले के बाद यहाँ पे सीसीएस की बैठक हुई है, लेकिन इस बीच हम बताएं तो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर देखिए, इनसे जब हमने बात की इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान हाई कमीशन से है कि नहीं, जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये इनके हाथों में एक केक का बॉक्स जो है वो आप देख सकते हैं, और ये पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग हैं और इनसे बस एक ही सवाल है कि ये सेलिब्रेशन किस चीज़ को लेकर के है, किस चीज़ को लेकर ये सेलिब्रेशन किस चीज़ को लेकर है। तो देखिए, पाकिस्तान हाई कमीशन से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहलगाम हमला होता है, 28 लोगों की जान जाती है, हिंदू पूछ करके ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, और ये पाकिस्तान एम्बेसी से वो शख्स केक लेकर के अंदर जा रहा था। जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिर आप ये केक लेकर के जा रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन ये देखिए, केक लेकर के वो अंदर गए हैं। पाकिस्तान एम्बेसी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें एक तरफ जहां भारत में देखिए किस तरह से शोक की लहर है, लोग भावुक हैं, लोग परेशान हैं, अपनों को छोड़ उनके अपने मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में बात करें तो यहाँ पे केक लाया गया है, जश्न मनाया जा रहा है। किस बात का ये जश्न है, आखिर केक क्यों लेकर के गया, ये सवाल रिपब्लिक भारत लगातार इनसे पूछ रही। और इधर आपको बता दें कि ये तस्वीर जो आई है वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी वहां पर फायरिंग करते हैं और लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। और इसी बीच आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची है पहलगाम के जंगलों में, जहां पर आतंकी भागे थे, यानी कि पहले फायरिंग की, उसके बाद जंगलों में से होते हुए वो भाग गए। उस जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी जतिन की एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। पहलगाम के उन जंगलों में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां से आतंकी फरार हुए, जंगल का सहारा लेकर फरार हुए। इस जंगल की आप तस्वीर देखिए, तकरीबन 35 किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल है। लेकिन इस जंगल के अंदर जब बाउंड्री पे जब हम पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों पर इस तरीके की फेंसिंग है। देखिए, ये फेंसिंग को काटा गया, इन फेंसिंग को तोड़ा गया। आप देखेंगे फेंसिंग पूरे तरीके से टूटी हुई है, लेकिन जो आतंकी थे इसी फेंसिंग को काट कर अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद इसी घने जंगल का जो फायदा उठाकर वो यहाँ से फरार भी हुए हैं। आप देखेंगे पानी इस पूरे इलाके में जो है ऊपर से रिसता हुआ नीचे आ रहा है, लेकिन काफी चैलेंजिंग ये जंगल जो है वो है। लेकिन जिस तरीके से आतंकियों को ट्रेनिंग मिली, उस ट्रेनिंग का फायदा उठाया गया। आप देखिए, एकदम चढ़ाई है। आप किसी पहाड़ पे जब चलते हैं, ट्रैक करते हैं, तो एकदम चढ़ाई है, और उसी चढ़ाई का फायदा उठाकर जो आतंकी हैं वो पहुंचे और वहां से फरार हुए। ये देखिए, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं आप देखते जाएंगे ये जंगल जो है वो और घना होता हुआ आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगा। पेड़ इस तरीके से यहाँ पर बने हुए, जो आतंकी हैं वेल ट्रेंड है, इसी पेड़ के ऊपर छुपने की उनके अंदर एक तरीके से महारत है। इस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो उन आतंकियों को दी भी गई। और आप देखेंगे जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूं, हालांकि सुबह का समय है, लेकिन रात के समय आप अंदाजा लगाइए कि इन जंगलों में अगर किसी को ढूंढना है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को कितना चैलेंजिंग रहा है। और अलग अलग जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं, जो इस पूरे जंगल में अलग अलग जगहों पर कैंपिंग कर रही है, अलग अलग जगहों पर जाकर आतंकियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और ये पूरा व्यू आप देखेंगे कि पूरा व्यू जंगलों से पटा हुआ, बड़े बड़े पेड़ों से पटा हुआ, पहाड़ियों से पटा हुआ, पत्थरों से पटा हुआ, और इसी की आड़ में जो आतंकी हैं वो खुद को छुपा रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे वो हेलीकॉप्टर के जरिए हो, फोर्सेस ग्राउंड पर पहुंचकर इस पूरे इलाके की मैपिंग कर रही है, इस पूरे इलाके पर नजर रख रही है, ताकि आतंकियों की जो गिरफ्तारी है वो साफ तौर पर की जा सके। लेकिन वेल ट्रेंड है, इन वेदर्स में उनको ट्रेनिंग दी गई है, इन पहाड़ियों में किस तरीके से क्लाइंब करना है, कैसे नीचे उतरना है, उन सभी चीजों की ट्रेनिंग इन आतंकियों को दी गई है। और उसी का फायदा उठाकर वो खुद को छुपाने में लगे हैं। लेकिन तमाम फोर्सेस की अलग अलग यूनिट इन जगहों पर मौजूद है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो सारा फोकस है वो पाकिस्तान हाई कमीशन पर है। हाई कमीशन की तस्वीर है, हाई कमीशन के बाहर किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो देखिए। बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे हैं जो विरोध कर रहे हैं। और उससे पहले ये जो तस्वीरें आज सुबह आई, उसके बाद जो मीडिया वहां पर रिपोर्ट कर रही थी उनका भी गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। और इस वजह से, क्योंकि देश में इस वक्त पहलगाम की घटना को लेकर दुख है, एक मातम है, और इस बीच पाकिस्तान हाई कमीशन में केक पहुंच रहा है। इन तस्वीरों पर हमारी सहयोगी कोमल ने सवाल भी पूछे
ये तस्वीरें पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर की हैं, जहां पर एक व्यक्ति केक लेता हुआ पहुंचा। कोमल से बात करते हैं। कोमल इस वक्त वहीं पर मौजूद है। कोमल, जरा बताइए, आपने इनसे बात की थी और जाहिर है क्योंकि इस समय पूरा देश एक मातम मना रहा है, पहलगाम में जो हुआ उसे लेकर सब स्तब्ध हैं और यहां हाई कमीशन में केक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये सवाल लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान हाई कमीशन से आपको सीधी तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ये महिलाएं यहाँ पे हैं, अभी कुछ लोग जो थे केक कट कर रहे थे, अंदर केक लेकर के गए हैं। जब हमने सवाल किया कि भारत में मातम पसरा हुआ और आप अंदर केक काट रहे हैं, कुछ बोला नहीं है, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। महिलाएं यहाँ पे आई हुई है, स्वर बुलंद कर रही है और कह रही है हमें भी हथियार दे दो, हम भी बॉर्डर पे जाएंगे और हम आतंकवादियों के घर में घुसकर मारेंगे। बिल्कुल, हमें हथियार दीजिए, हम जाकर के सेना में भर्ती होकर के लड़ना चाहते हैं। हमारा सर कलम हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो 26 परिवारों में से कोई हमारा भी हो सकता था। वो दर्द हम भी महसूस करते हैं कि वो गए थे वहाँ पर घूमने, वो गए थे अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने नई नई शादियों के बाद, और उनके संग क्या इल हुआ है। हम उनको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, हम उनको जमींदोज करना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? मोदी जी से क्या मांग कर रहे हैं? भैया लोग क्या मांग कर रहे हैं? मोदी जी से हम मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे निर्दोष भाइयों को मारा गया है, उनका कपड़ा उतार के चेक करके मारा गया है, इतनी जुर्रत हमारे देश में घुस करके और हमारे कश्मीर में घुस करके और हमारे ही बंदों को, हमारे नए नए लड़के को जिनकी शादी करके नए नए गए थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनसे कहते कलमा पढ़िए, आप कलमा नहीं पढ़ते तो खतरा करते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं, उसका चेक करके उनको मारते हैं और लाइन से खड़े करके मारते हैं। और क्या कहते हो आप कि मोदी जी से कह देना, मतलब तुम मोदी जी को क्या समझते हो? तुम मोदी जी को अब तुम देखना मोदी जी क्या हाल करेंगे तुम्हारा, देख लेना। अब चुन चुन के तुम लोग को स्थानीय दूतावास से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी ऋतु भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ऋतु, आप जहां पर है वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें जरा दिखाइए। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से पहलगाम हिंसा को लेकर के, पहलगाम में जो हमला हुआ, जिस तरीके से नरसंहार किया गया हिंदुओं का, उसको लेकर के विरोध यहाँ पर तस्वीर में दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पर जो लोग बैठे हुए आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे। क्या मांग कर रही हैं? मांग क्या कर रही है? उनको नहीं छोड़ना चाहिए, घर में घुस करके फिर से मारना चाहिए। और एक महिला का सिंदूर चला गया, एक माँ की गोदी सुनी हो गई, कपड़े खोल खोल करके पूछ रहे कि तुम किस जाति के हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। ऐसे में लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, एक बार तुमने घुस करके मारा था, फिर उनको मारो। कड़ा संदेश है, कड़ा संदेश है। क्या मांग कर रही हैं? पाकिस्तान से जो आतंकवादी इंडिया में भेजे जा रहे हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान का खात्मा चाहते हैं, क्योंकि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा जब तक ये पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान का क्या करना चाहिए? आपकी क्या मांग? सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और पाकिस्तान की एम्बेसी को हमारे देश से बंद कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें हम दिखा दें, मैं चाहूंगी जरा दिखाइए। यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान हाई एंटी टेरर एक्शन फोरम यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है। इन प्लेकार्ड्स को आप देखिए किस तरीके से भारी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए पाक एम्बेसी के बाहर, पाकिस्तान दूतावास के बाहर, और एक ही आवाज में, एक ही सुर में अब मांग कर रहे हैं कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, हिंदुओं को, बेकसूर लोगों को जिस तरीके से मारा गया, उसका बदला अब लेना चाहिए। तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करते हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या मांगे। आप देखिए क्योंकि ये सड़क पर वापस लौटने लगे हैं लोग, और यहाँ पर जो एक बार फिर से विरोध की जो आवाज है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। बातचीत करते हैं, क्या मांग कर रही हैं आप? मैं तो सिर्फ एक ही मांग कर रही हूँ, जो इन्होंने हरकत की, बहुत शर्मनाक हरकत की है। एक बॉम्ब से पूरा का पूरा पाकिस्तान उड़ा देना चाहिए। एक बॉम्ब से पूरा पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मांग है भाई? हमारी मांग है बांग्लादेश की तरह, जैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया, पाकिस्तान को हमारे देश में कब्जा करके वापस लिया जाए। इसके अलावा दूसरा कोई मांग नहीं है। आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे किस तरीके से जो तिरंगे हैं, वो तिरंगे झंडे को लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं, और यहाँ विरोध पहलगाम को लेकर के हो रहा है, पाकिस्तान को लेकर के हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर नापाक जो साजिश रची गई सरहद पार से, जो वहाँ पर आका बैठे हुए हैं सरहद पार, वो जो साजिशें रच रहे हैं, यहाँ पर दबे पांव पहुंचते हैं, लोगों के
बीच आक्रोश उसको लेकर के कैसे है वो देख रहे हैं आप। बातचीत करते हैं, क्या मांगे आप? हम तो चाहते हैं पाकिस्तान को ही खत्म कर दिया जाए, ना आतंकवाद, ना पाकिस्तान रहेगा ना आतंकवाद रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान ही आतंकवाद को वो कर रहा है? सारा पाकिस्तान में ही पैदा होता है आतंकवाद, और कहीं है ही नहीं। आतंकवाद की जड़ ही पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। क्या किया जाना चाहिए? पाकिस्तान को ही खत्म कर दिया जाए, खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर। पीओके लेना चाहिए पहले, हमारा अधिकार जो हमारा भारत पीओके पर चढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी गर्दन तभी टूटेगी जब हम पीओके लेंगे, अतुल्य भारत लेंगे हम इनसे, हम इनको हरा के रहेंगे इस बार। इन्होंने जो अपना कायराना हरकत की है उससे पूरे देश में आक्रोश है, पूरा देश एकजुट हो चुका है इस बात को लेके। इन्होंने छोटी से छोटी हरकत दिखाई है, अपनी जाति और हिंदुत्व के हिसाब से मारा गया है हमारे लोगों को इन्होंने। और यहाँ पर देखिए लोगों का जो आक्रोश है वो इस कदर नजर आ रहा है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हिंदू देख करके चुन करके मारा गया। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या मांगे है आपकी? मांग क्या है? आज हम पाकिस्तान एम्बेसी पर कहने आए हैं कि उनको टेरर को बंद करना चाहिए। हिंदुओं के ऊपर जो जितने भी अत्याचार आज कश्मीर के अंदर हुए हैं और जिस प्रकार से तो देखिए आक्रोश यहाँ पर लोगों के बीच है।